साथ आयुषी शेखावत खबरों की ओर बढ़ेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। महात्मा गांधी की जयंती आज, पीएम मोदी ने बापू को दी श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज, पीएम मोदी ने विजय घाट जाकर शास्त्री जी को दी श्रद्धांजलि। गांधी जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बापू को श्रद्धांजलि दी। बापू की जयंती पर आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुई राष्ट्रपति मुर्मू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बापू को किया नमन। राजघाट में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बापू को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्पीकर ओम बिरला ने अर्पित किए श्रद्धासुमन। राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। बिरला बोले, बापू ने देश को दिए सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत। महात्मा गांधी की जयंती पर राजघाट पहुंचकर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती पर सचिवालय में गांधी प्रतिमा के सामने प्रार्थना सभा। सीएम अशोक गहलोत ने बापू को दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती पर पीसीसी में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन। सीएम गहलोत ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हुए शामिल। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे पीसीसी। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई है तब से राज्य में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। अलवर के भिवाड़ी में रेप की घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी पर भी सवाल किया खड़ा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग जारी। राजस्थान का कोई भी शहर टॉप 10 रैंकिंग में शामिल नहीं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज 26वीं और नगर निगम ग्रेटर 33वीं रैंक पर आया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के परिणामों में जोधपुर नगर निगम दक्षिण ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पूरे राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है। महापौर वनीता सेठ ने इस उपलब्धि के लिए नगर निगम दक्षिण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार जताया है। जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स का सांकेतिक प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर आज से सांकेतिक प्रदर्शन किया। पिछले 3 से 4 महीने में एसआर पोस्टिंग में हुई गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, बॉन्ड के नाम पर 4 महीने के बाद भी पोस्टिंग न देने का आरोप। राजधानी जयपुर में सनसनीखेज वारदात। 2 लड़कियों पर सिरफिरे का एसिड अटैक। घायल लड़कियों का अस्पताल में इलाज जारी। शिवदासपुरा थाना इलाके के वाटिका गांव की वारदात। धौलपुर करौली सांसद मनोज राजौरिया ने मनिया हादसे के पीड़ित परिवार से की मुलाकात। सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि मनिया कस्बे में शेढ़वाली माता मंदिर के पास 28 सितंबर को 4 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बाड़मेर शहर के गडरा रोड रेलवे फाटक के पास एक व्यापारी के साथ लूट के प्रयास का मामला आया सामने, जिसके बाद मौके पर मौजूद भीड़ ने 3 युवकों को पकड़कर उनके साथ जमकर मारपीट की। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर भी हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़े। एक पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा डूंगरपुर मार्ग पर अज्ञात बदमाशों ने एक कार पर पथराव कर दिया, जिससे कार के शीशे टूट गए और कार सवार लोगों को चोट लगी। चूरू के रतनगढ़ में पंजाब नेशनल बैंक में चोरी की वारदात। एक महिला ने बैग से 10,000 रुपए चोरी हुए उसके बैग से। घटना की वीडियो बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरा में हुई कैद। अलवर जिले के गांव भूपसेड़ा में चोरों ने एक मकान का जंगला तोड़कर चोरों की बड़ी वारदात चोरों ने की अंजाम दिया। चोरों ने 6.5 लाख रुपए नगद और 5.5 लाख रुपए के गहने चोरी करके ले गए। बारां जिले के अटरू थाना क्षेत्र में एक युवक की तालाब में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर युवक के शव को बरामद किया। झुंझुनू के खेतड़ी को नीम का थाना में मिलाने का विरोध हो गया है शुरू। इसी क्रम में खेतड़ी के चारावास में बैठक कर खेतड़ी की 7 पंचायतों को शामिल करने का विरोध जताया। झुंझुनू के चिड़ावा में गांधी जयंती पर ड्राई डे होने के बावजूद खुले शराब के ठेके। चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी ने की कार्रवाई और ठेके को सीज करवाया। आबकारी विभाग पर उठाए सवाल। बारां के कवाई थाना क्षेत्र के घाघोनिया में पिछले दिनों हुई लूट की वारदात के बाद बंजारा समाज लामबंद हो गया है। बंजारा समाज आरोपी बबलू बंजारा को इंसाफ दिलाने के लिए एकजुट हो गया है। अम्बेडकर कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर पर बंजारा समाज की बैठक हुई। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने 37 लाख रुपए के जेवरात और नकदी की लूट मामले में 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी अभिषेक, हिमांशु धानक और अभिलाष दिल्ली की तिहाड़ जेल में अवैध हथियार रखने और बड़ी वारदात करने में मामले में बंद थे, जिन्हें चिड़ावा पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके लेकर आई है। बारां के अटरू उपखंड मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय
वृद्धजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सभी वृद्ध महिला पुरुषों को बुढ़ापे की लाठियां और चप्पल जूते बांटे गए। लाडनू में आज वृद्धजन दिवस के तहत हुआ सम्मान समारोह। निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया वृद्धजनों को सम्मानित। अलग अलग टीमें वृद्धजनों के पास पहुंची और उनको प्रशंसा पत्र भेंट किया। सीकर जिले के नीमका थाना में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के तहत निर्वाचन विभाग की ओर से 100 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नीमका थाना क्षेत्र से करीब 126 मतदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। बारां के शाहबाद 1 से 7 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले वन्य जीव सप्ताह के तहत स्कूली बच्चों को शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व समेत विभिन्न स्थानों का भ्रमण करवाया गया। वन्य जीवों और वनों के संरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तीसरे चरण के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का हुआ समापन। गोविंदगढ़, झूटवाड़ा और बस्सी ने जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शनिवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में दोहरे खिताब जीते। बारां जिले के अंता में जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने समापन कार्यक्रम में शिरकत की। खेल मैदान में प्रतियोगिताओं को देखा और दर्शक बनकर फाइनल खेल रही टीमों का उत्साहवर्धन किया। जालौर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय कार्यक्रम का हुआ समापन समारोह में खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सीकर के लोसल में सैनी समाज के लोगों की बैठक मालियों की ढाणी में आयोजित हुई, जिसमें समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से बजरंग लाल सैनी को सैनी समाज लोसल का अध्यक्ष बनाया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ओर से शहर में रक्तदान जागरूकता रैली निकाली गई और रक्तदान महादान का संदेश दिया गया। प्राचार्य डॉक्टर NS नाथावत ने रैली को रवाना किया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दोबारा महाविद्यालय पहुंची। झुंझुनू जिले के गांव चारणवास में हीरामल महाराज धाम पर वार्षिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। रात्रिकालीन भजन संध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। त्रिवेणी धाम शाहपुरा के प्रसिद्ध गायक प्रकाश चंद्र गुर्जर एंड पार्टी ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिनमें नन्हे मुन्ने बच्चे ने जमकर डांडिया नृत्य किया। दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। जयपुर के बगरू कस्बे में डांडिया महोत्सव का विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों समेत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। डांडिया महोत्सव में कॉलेज की छात्राओं और स्टाफ ने जमकर गरबा किया। विजेता प्रतिभागियों को कॉलेज प्रबंधक समिति की ओर से सम्मानित किया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन स्थित भीलों की झोपड़िया में पैंथर से ग्रामीणों में दहशत का आलम है। पैंथर ने एक गाय को शिकार बनाया है। भीलों की झोपड़िया में सुबह ज्वार की फसल के बीच एक गाय मृत पाई गई, जहां गाय के गर्दन और पीठ पर पैंथर के पंजे के निशान देखने को मिले। जयपुर में आज जल संकट रहने वाला है। सूरजपुरा प्लांट के आगे बीसलपुर पाइपलाइन में बड़ा लीकेज होने से बनी समस्या। रात को अचानक पाइपलाइन में हुआ था लीकेज। कल भी पूरे जयपुर में सप्लाई होगी बाधित। सीकर के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्तावित दौरे को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट। अजमेर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने सीकर के SK हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और वार्ड में भर्ती मरीजों से इलाज के बारे में जानकारी ली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना जन्मदिन सादगी से मनाया। डोटासरा ने निराश्रित बच्चों की खुशियों के लिए जन्मदिन समर्पित करने की बात कही। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई व देखभाल के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की। नवरात्र पर हिंडौन के विभिन्न मंदिरों में दुर्गा पूजा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंडौन के टीकाकुंड हनुमान मंदिर पर चल रहे श्री दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत शनिवार को 56 भोग की झांकी सजाई गई। बारां के देवरी में इन दिनों कस्बे के देवरी माता के मंदिरों पर दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है। कस्बे के प्राचीर कंकाली माता मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। रोज सैकड़ों की तादाद में लोग महाआरती में शामिल होते हैं। अजमेर में आना सागर रीजनल कॉलेज चौपाटी पर माता का जागरण आयोजित हुआ, जहां मशहूर भजन गायक लखबीर सिंह लखा ने देर रात तक मां अम्बे के भजन गाकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में दुर्गा पूजा पंडालों में
आस्था का ज्वार उमड़ रहा है। सुबह शाम मां दुर्गा की आरती में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। पूजा महोत्सव में पाठ के साथ सुंदरकांड के संगीतमय पाठ का भी आयोजन किया जा रहा है। राजसमंद में कुआरिया मेले में उमड़ रही है भीड़। कुआरिया मेले में राजसमंद भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट एक चाय की स्टॉल पर पहुंचे और अपने हाथों से चाय बनाकर वहां मौजूद लोगों को पिलाई। अजमेर में विजयनगर के पास ही बाड़ी माताजी मंदिर के स्थान पर आसोज नवरात्रा में महिषासुर का दहन किया जाता है। ये प्रदेश में ये एकमात्र स्थान होगा जहां महिषासुर के पुतले का दहन भी होता है। धौलपुर में स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय में अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं अनुच्चात पखवाड़े के दौरान विद्यालय में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मांडलगढ़ थाना पुलिस ने जंगल में लावारिस खड़ी लग्जरी कार जब्त की। कार में 40 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। बालोतरा और जसोल में लगातार हो रही बाइक चोरियों की वारदातों को लेकर जसोल पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 2 बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया। उनकी निशानदेही से पुलिस ने कल कुल 7 मोटरसाइकिल बरामद की। अलवर जीआरपी थाना क्षेत्र दाऊदपुर फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। अलवर के ऊटवाल गांव में एक महिला खेत में बाजरे की कटाई के दौरान कुएं पर पानी लेने गई थी। इस दौरान महिला का पैर फिसल गया। महिला कुएं में जा गिरी। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस की कार्रवाई। 2 किलो 700 ग्राम अवैध गांजे के साथ रतनलाल और नारायण गिरी को दबोचा। आरोपियों से पूछताछ जारी। ब्यावर शहर में 2 अलग अलग क्षेत्रों में एक विवाहिता और एक युवक ने फांसी के फंदे पर लटक कर सुसाइड कर लिया। बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आम जन हित सुरक्षा को लेकर अलवक के बगड़ तिराया चौकी को थाना में तब्दील कर क्रमोन्नत किया गया, जिसका उद्घाटन किया गया। झुंझुनू में जिला शिक्षा अधिकारी सरकारी स्कूलों के औचक निरीक्षण पर रहे हैं। उन्होंने सोनासर के विद्यालय और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुसाना जोहड़ का औचक निरीक्षण किया और एक अध्यापक को बिना स्वीकृति के मुख्यालय छोड़ने पर नोटिस जारी किया गया। झुंझुनू के खेतड़ी में सरकार की चिरंजीवी योजना को लेकर चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों की बैठक का आयोजन किया गया। अक्टूबर को होने वाली चिरंजीवी ग्राम सभा को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के जिला स्तरीय मुकाबलों का समापन हुआ। पुरुष वर्ग में चिड़ावा ब्लॉक की गिडानिया और महिला वर्ग में चिड़ावा ब्लॉक की ब्राह्मणों की ढानी विजेता रही। विजेता टीम की खिलाड़ियों को 11,000 रुपए का नगद इनाम दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला में प्रधानाचार्य की सेवानिवृत्ति पर एक अनोखे ढंग से विदाई दी गई। उच्च माध्यमिक विद्यालय फलोदड़ा के प्रधानाचार्य को घोड़े पर बैठाकर विद्यालय से उनका जुलूस निकाला और डीजे की धुन पर विद्यार्थी झूमते हुए दिखे। राजसमंद के कुंभलगढ़ में नेशनल पार्क में जंगल सफारी फिर से शुरू की गई। हरी झंडी दिखाकर स्कूली छात्र छात्राओं से भरी 1 दर्जन जिप्सियों को जंगल की तरफ रवाना किया। चित्तौड़गढ़ में भदेसर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ आसावरा माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कोरोना काल के बाद पहली बार श्रद्धालुओं की भीड़ से व्यापारियों में भी उत्साह देखने को मिला। महात्मा गांधी की जयंती और विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर रविवार को जिले के समस्त स्कूलों और कॉलेजों में सुबह 9 बजे सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम होंगे। अलवर गौरी देवी महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन सांसद बाबा बालकनाथ ने किया। चित्तौड़गढ़ में दशहरा मेले के आयोजन को लेकर जानकारी दी गई। 5 से 14 अक्टूबर तक मेले का आयोजन किया जाएगा। जैसलमेर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का समापन होगा। इंदिरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मंत्री शालेह मोहम्मद ने किया विजेताओं को पुरस्कार वितरित। अलवर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर गायों को गुड़ और चारा खिलाया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे।
चित्तौड़गढ़ में आयुर्वेदिक विभाग भदेसर में संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय निशुल्क आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय निशुल्क चिकित्सा आयुर्वेदिक शिविर का शुभारंभ भदेसर सरपंच के द्वारा किया गया। करौली में पंचायती राज मंत्री नवीन चिकित्सालय भवन के पास निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ निर्माण कार्य की जांच की। निर्माण कार्य में घटिया क्वालिटी को लेकर मंत्री ने नाराजगी जताई। आज ग्राम जल समितियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर घर को स्वच्छ पानी पहुंचाने का लक्ष्य। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। कमलम में विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन और सरकार के साथ करेंगे कई बैठक। 11 अक्टूबर को बिहार जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस ने कहा, बिहार में कितना भी जोर लगा ले कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का करारा हमला। कहा, हम आईटी में विशेषज्ञ हैं तो वो आतंकवाद फैलाने वाले देश दबाव में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मैगजीन में पीएम मोदी की तस्वीर पर विवाद। छात्रों का वाइस चांसलर पर आरोप। किसी पार्टी को खुश करने के लिए छपवाई गई है मैगजीन। यूपी के शामली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। बैंक के विरोध में एसडीपीआई ने लगाए खौफ के आजादी के पोस्टर। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के शहादरा में पुलिस की छापेमारी। 124 पेटी अवैध शराब बरामद। किचन में सुरंग बनाकर छिपा रखी थी शराब। दिल्ली के नंदनगरी में सरेआम मर्डर से दहशत। शनिवार शाम कुछ युवकों ने चाकुओं से गोदकर मनीष नाम के शख्स की हत्या की। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश के मामले में यह हत्या हुई। एमपी में इंदौर के बाद अब उज्जैन के गरबा पंडाल में घुसे 3 मुस्लिम युवक। आयोजकों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तीनों की जमकर पिटाई की। पुलिस ने बिना किसी कार्रवाई छोड़ा। यूपी के सीतापुर में जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर जान से मारने की दी गई धमकी। घर में चल रही दुर्गा पूजा को बंद करने की चेतावनी। यूपी के इटावा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। मुस्लिम युवकों ने की शमशान की जुताई। लोगों ने नाराजगी। आनन फानन में मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। झारखंड के हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा। ट्रक से टकराई तीर्थ यात्रियों से भरी बस। 4 की मौत, कई घायल। बस में लगभग 50 लोग सवार थे। यूपी के उन्नाव में बाइक सवार शख्स की हत्या। घात लगाए बैठे हत्यारों ने कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट। पैसे की वसूली करके लौट रहा था शख्स। यूपी के मुरादाबाद में किडनैप हुए 3 महीने के बच्चे को पुलिस ने 132 घंटे में ढूंढ निकाला। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। नवी मुंबई में 30 साल पुरानी 4 मंजिला इमारत ढही। वक्त रहते सभी लोग बाहर निकल गए। दिल्ली में मकान में आग लगने से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत। एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। पुणे के चांदनी चौक पर मौजूद एक पुल को 600 किलो विस्फोटक लगाकर गिराया गया। ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए पुल की जगह नया और चौड़ा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। यूपी के सीतापुर में भीषण सड़क हादसा। टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद लगी आग। हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत। यूपी के कानपुर में बड़ा सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 36 श्रद्धालुओं की मौत। उन्नाव में मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। कानपुर हादसे पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने जताया दुख। पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2-2 लाख रुपए की मुआवजा राशि। यूपी के अलीगढ़ में सामने आया लव जिहाद का मामला। धर्म समाज कॉलेज में पकड़ा गया साहिल राहुल बनकर छात्रा से मिलने पहुंचा था कैंपस। ब्रजलाल खाबरी बने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष। अजय राय नसीमुद्दीन सिद्दीकी बने कार्यकारी अध्यक्ष। कांग्रेस ने 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी नियुक्त किए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी मामले में प्रदर्शनकारी 52 छात्रों पर एफआईआर। चीफ प्रॉक्टर की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं छात्र। सेना में अग्निवीर की भर्ती दौड़ में कई अभ्यर्थी कर रहे हैं ड्रग्स का इस्तेमाल। आगरा में भर्ती रैली में 115 युवकों ने लिया इंजेक्शन के जरिए स्टेरॉइड।
उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड से लोगों में गुस्सा, आज श्रीनगर बंद का किया ऐलान। अंकिता हत्याकांड को लेकर रामनगर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, उत्तराखंड सरकार का पुतला फूका। केदारनाथ धाम के पास फिर आया एवलांच, हिमस्खलन से केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं। एमपी के सिवनी में पेच नदी में मिला एक बाघ का शव, बाघ का एक पंजा कटे रहने से शिकार की आशंका जताई जा रही है। बाघ की पोस्टमार्टम की तैयारी में जुटी वन विभाग की टीम। मुंबई में नवरात्रि की धूम, मुंबई लोकल में यात्रियों ने ट्रेन में किया गरबा। दिल्ली के शास्त्री भवन में दिल्ली पुलिस का मॉक ड्रिल, त्योहारों पर आतंकी हमले के अलर्ट के बीच दिल्ली पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। महाराष्ट्र में सरकारी अधिकारी फोन पर हेलो की जगह अब बोलेंगे वंदे मातरम, सरकार ने जारी किया आदेश। कर्नाटक में सांप के साथ स्टंट दिखाना युवक को पड़ा महंगा, सांप ने युवक को काटा, बाल बाल बची जान। आज दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन मेट्रो सेवा रहेगी बाधित, ब्लू लाइन पर मरम्मत के काम के कारण मेट्रो सेवा बाधित रहेगी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, महिला सेशन जज पर की थी टिप्पणी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।